हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम लोग ने पढ़ लिया था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आज हम लोग का टॉपिक है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बच्चों आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म कैसे बच्चों लिखा जाता है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिलहाल आज हम लोग मॉडुलस और कंजुगेट के बारे में जानने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग मॉडुलस के बारे में जानेंगे, कंजुगेट के बारे में जानेंगे, साथ में इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं मॉडुलस क्या होता है। आप सबको मालूम होगा कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्म होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। एक्स को रियल पार्ट बोलते हैं और y को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, राइट। अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जो ये x और y जो रियल और इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, इनको बच्चों हम लोग कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये x एक्सेस है और ये y एक्सेस है। जो ये x एक्सेस होती है ये रियल पार्ट को डिनोट करती है, और जो y एक्सेस है ये इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करती है। ओके बच्चों, ये जो रियल पार्ट होगा वो x एक्सेस पे लाई करेगा, और y जो इमेजिनरी पार्ट है वो y एक्सेस पे लाई करेगा। ओके, लेट सपोज हम लोग इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे, तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में इसको लिखेंगे x, y। x रियल पार्ट पहले लिखा था, फिर बाद में इमेजिनरी पार्ट। लेट सपोज ये हम लोग का x, यहाँ पे y है, ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, रियल नंबर जो होते हैं वो नंबर लाइंस पे डिनोट होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं वो इस प्रकार से डिनोट किए जाते हैं कार्टेशियन प्लेन पे। दैट मींस जो कॉम्प्लेक्स नंबर की होते हैं उनकी कंपेयरिंग नहीं की जा सकती है। मतलब अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे दें और पूछे कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, तो आप लोग कंपेयर नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। कॉम्प्लेक्स नंबर की कंपेयर नहीं की जा सकती बच्चों, बट मॉडुलस की हम लोग कंपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि मॉडुलस एक रियल नंबर होगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो समझते हैं मॉडुलस के बारे में। पहले ये समझना है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट समझना है। रियल पार्ट जो कि होता है एक्स एक्सिस पे, इमेजिनरी पार्ट जो होता है वाई एक्सिस पे होता है, राइट। लेट सपोज ये, अब ये मालूम होगा ऑरिजिन होगा, ऑरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑरिजिन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। और मॉडुलस को हम लोग मॉड जेड से डिनोट करते हैं। ये एक सिंबल किसका है, मॉड जेड का। मॉड जेड का मतलब है मॉडुलस जेड। अच्छा, आप लोग को डिस्टेंस निकालना तो आता होगा, हाई स्कूल में बच्चों पढ़ा होगा बच्चों, है ना। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। दैट मीन्स रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस कहते हैं। अब मॉडुलस की वैल्यू आप लोग गौर करिएगा, डिस्टेंस कभी भी 0 से तो लेस होगी नहीं, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी या फिर क्या होगी, हमेशा इक्वल हो सकती है। 0 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी बच्चों। ठीक है, 0 बराबर कब होगी, जब दोनों ही वैल्यू क्या होंगी, 0 होगी। 0 प्लस 0 आयोटा तब होगा जब ये पॉइंट यहां पर लाई कर जाएगा, राइट। तो मॉड जेड की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगी बच्चों, 0 होगी। ठीक है, समझ में आया। तो मॉडुलस क्या होती है, इस मॉडुलस मतलब कि जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे उस पॉइंट को डिनोट करते हैं, उस पॉइंट की ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। इसको मॉड जेड से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। मॉड जेड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, राइट है बच्चों। समझ में आ गया मॉड जेड की, नहीं आ गया बताइए बच्चों, कंफर्म है, अच्छे से आ गया सभी लोग को, ठीक है। अब हम बात करेंगे कंजुगेट की बच्चों। अभी इसकी फिलहाल प्रॉपर्टी भी हम बताएंगे बच्चों, ठीक है। अभी फिलहाल हम दोनों ही कंप्लीट कर दे, फिर इसकी प्रॉपर्टी भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे कंजुगेट के बारे में समझते हैं बच्चों। कंजुगेट समझिए, z इक्वल टू एक्स प्लस क्या है, आयोटा y। कंजुगेट को हम लोग z बार से डिनोट करते हैं। z बार का मतलब होता है कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट है। तो कंजुगेट क्या होता है पहले समझिए। जैसे ये नंबर है, इस नंबर को x एक्सिस के थ्रू उसका इमेज निकालिए, तो इसका इमेज यहाँ पर बनेगा कहीं, बताइए बच्चों। और इमेज जो बनेगा वो x माइनस वाई बनेगा, कि यहाँ पर जो होता है वो प्लस प्लस होता है, आप लोग को पता होगा, है ना। क्वाड्रेंट होते हैं माइनस प्लस होता है, ये माइनस माइनस होता है, और ये क्या होता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो x एक्सेस से उसकी इमेज जो होती है उस इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेट कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट होगा
तो इमेज यहाँ बनेगी। ध्यान देंगे ये जो मिरर का काम करेगा वो एक्स एक्सिस करेगा बच्चों, ठीक है। तो कंजुगेट होता है जैसे यहाँ पर तो यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए वो जो एक्स का जो सिंबल है वो नहीं चेंज हो रहा है, जो एक्स है वो वही है, बट जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज हो जा रहा है। जैसे यहाँ प्लस तो यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। दैट मीन्स कंजुगेट का मतलब होता है आयोटा की जगह पर माइनस आयोटा आ जाएगा। दैट मीन्स एक्स माइनस आयोटा वाई, राइट है बच्चों। एक्स माइनस क्या हो जाएगा आयोटा वाई, प्लस आयोटा की जगह माइनस आयोटा आ जाएगा। मतलब रियल पार्ट वैसे का वैसे ही लिखा जाएगा, इमेजिनरी पार्ट में आयोटा की प्लेस और माइनस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये समझिए जेड इक्वल टू मान लीजिए माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई लिखा है, मैंने पूछा ऐसा क्या निकालिए बच्चों कंजुगेट। तो आप रियल पार्ट को वैसे ही लिखेंगे और जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सिंबल चेंज कर देंगे। माइनस आयोटा है तो प्लस आयोटा हो जाएगा, राइट है बच्चों, है ना। आयोटा की प्लेस पर क्या रखना होता है आपको, माइनस का आयोटा पुट करना होता है। जैसे ही आयोटा की प्लेस पर माइनस आयोटा पुट करेंगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट आ जाएगा आप लोग के सामने, ठीक है बच्चों। ध्यान देना रियल पार्ट को वैसे का वैसे ही लिखना होता है, इसमें चेंजमेंट नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्स एक्सेस के थ्रू उसकी क्या निकालते हैं बच्चों, इमेज निकालते हैं, राइट है, उसको कंजुगेट हम लोग यहाँ पे कहते हैं। मॉडुलस भी समझ में आ गया होगा आप लोग को, कंजुगेट भी समझ में आ गया होगा जहां तक। अब हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में यूज होती हैं, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों, ओके। अब बच्चों बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी कंजुगेट की देखेंगे, फिर बाद में किसकी देखेंगे, मॉडुलस की, ठीक है। कंजुगेट की प्रॉपर्टी को समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी ये बोलती है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका होल बार लगा है, तो आप इस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। आप बार अलग लगा सकते हैं, Z1 और Z2 पे अलग अलग बार कर सकते हैं। इसको कैसे प्रूफ करेंगे समझ जाइए। प्लस और माइनस दोनों के लिए होता है। लेट सपोज Z1 की वैल्यू क्या है, x1 प्लस आयोटा y1 एंड Z2 की वैल्यू क्या है बच्चों बताइए, x2 प्लस आयोटा y2। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, Z1 प्लस Z2 करूं, तो कैसे ऐड होगा, रियल पार्ट में ऐड होता है, x1 x2 एक साथ लिखेंगे, आयोटा इसमें कॉमन ले लेंगे तो आयोटा y1 प्लस y2, राइट है। और अगर हम इसका कंजुगेट निकालेंगे तो कंजुगेट मैंने अभी आप लोग को बताया था थोड़ी देर पहले कि जहां पर आयोटा है उसके प्लेस पर माइनस आयोटा हो जाएगा। तो x1 प्लस x2 ये तो सेम रहेगा, रियल पार्ट है, और यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, राइट है, y1 प्लस y2, ठीक है, ये सेम रहेगा, आयोटा की प्लेस पर माइनस आयोटा। अगर मैं पूछूं आप लोगों से Z1 बार क्या होगा, तो आप लोग फिर से x1 माइनस आयोटा y1, ठीक है, प्लस आयोटा है तो माइनस आयोटा हो जाएगा। Z2 बार क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस आयोटा y2, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो Z1 बार प्लस Z2 बार कैसे ऐड होंगे, रियल पार्ट में ऐड होंगे, x1 प्लस x2। अब यहाँ पर गौर करिए बच्चों, दोनों माइनस है तो माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो y1 ध्यान दीजिए माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस ये प्लस होगा और माइनस माइनस ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप लोग गौर कर सकते हैं दोनों वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, सेम आ गई है। तो Z1 प्लस Z2 का होल बार जो होता है वो इक्वल होता है किसके बच्चों, Z1 बार प्लस Z2 बार के, राइट है। तो ये प्रॉपर्टी आप लोग को जहां तक आ गई होगी समझ में बच्चों। पहली प्रॉपर्टी, अगर यहीं पर माइनस सिंबल भी आएगा तब माइनस के लिए भी प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, प्लस के लिए फॉलो करती है और माइनस के लिए फॉलो करती है, इनटू के लिए भी करती है और डिवाइड के लिए भी करती है, ठीक है। तो अभी मैं माइनस वाला भी नहीं प्रूव कराऊंगा, तो माइनस वाला आप लोग समझ जाएगी, सिमिलरली इसी प्रकार से किया जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मैं बात करूं इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, तो अगर मैं कहूं कि इनटू में लिखा है Z1 इंटू Z2 का होल बार लगा है, तो Z1 बार और Z2 बार अलग अलग हो सकता है बच्चों यहाँ पे, ठीक है। ये समझ जाएंगे ना, इसी प्रकार से प्रूफ करेंगे। अगर हम इन दोनों का इंटू करेंगे बच्चों, है ना, दोनों का इंटू करेंगे और अलग अलग बार का इंटू करेंगे तो दोनों सेम आएगा। यही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवाइड में भी बच्चों। Z1 Z2 का होल बार लगा है तो आप Z1 बार अलग कर सकते हैं, Z2 बार अलग कर सकते हैं, ठीक है बच्चों, दोनों। लेकिन ध्यान रखिएगा Z2 की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर वो क्या नहीं कहलाएगा बच्चों, यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कहलाएगा, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनफिनाइट बन जाएगा बच्चों यहाँ पे,
ठीक है। तो आप जो भी कंजुगेट मतलब होल बार है उसको आप लोग अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग को, चाहे प्लस में हो, चाहे माइनस में हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, चाहे डिवाइड में हो, आप लोग इसे अलग अलग कर सकते हैं। राइट है बच्चों, इतनी प्रॉपर्टी पहले आप लोग नोट कर लीजिए। 4 प्रॉपर्टी लिखवाई, देखिए प्लस में लिखवाई, एक माइनस में, 2 प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी सी है। मैंने एक प्रॉपर्टी प्रूव कराई है, बाकी सभी इसी प्रकार सिमिलरली होंगे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ये प्रॉपर्टी ध्यान से नोट कर लीजिए, काफी जगह यूज होती है बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों कंजुगेट की, बच्चों क्या होती है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए बच्चों। जेड इंटू जेड बार करें, जेड इंटू जेड बार करें तो वो मॉड जेड का स्क्वायर होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको मैं भी प्रूव भी कराऊंगा बच्चों। जेड इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड जेड के स्क्वायर के इक्वल होता है। समझिए, लेट जेड इक्वल टू वही एक्स प्लस आयोटा वाई। अच्छा, जेड बार क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया कंजुगेट एक्स माइनस आयोटा वाई। अगर हम इन दोनों का इनटू करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई ब्रैकेट में एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, इनटू कर रहे हैं दोनों का बच्चों। तो आप ध्यान से देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अगर आपको मालूम होगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर अलग कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर। और आप लोग को हमने बताया कि मॉड जेड जो होता है वो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉडुलस, है ना। तो मॉड जेड का स्क्वायर करेंगे तो आप लोग क्या पाएंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पाएंगे। भाई स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट वहां से हट जाएगा, जैसे रूट हटेगा तो आप लोग देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो गई है, तो देयरफॉर जेड इनटू जेड बार जो होता है वो क्या होता है, मॉड जेड के होल स्क्वायर के बराबर होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मॉड लगा बच्चों यहाँ पे, मॉड है वो बार लगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है, कंजुगेट है। राइट है, तो ये प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई जगह यूज भी होती है। ठीक है, अच्छा ये भी समझ लीजिए, अगर आप जेड में जेड बार ऐड करेंगे, जेड में जैसे जेड बार ऐड करेंगे तो आप लोगों को क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। और 2x का मतलब रियल है कि इमेजिनरी है, बताइए बच्चों। 2x प्योरली रियल है, क्या बोलते हैं, प्योरली रियल। तो ये हमेशा प्योरली रियल नंबर मिलेगा। जेड प्लस जेड बार करेंगे तो ऑलवेज आप लोग को प्योरली रियल मिलेगा, और जेड माइनस जेड बार करेंगे तो आप लोग को हमेशा प्योरली इमेजिनरी नंबर मिलेगा, इमेजिनरी। ठीक है, ओके, प्योरली इमेजिनरी नंबर यहाँ पे आपको फॉर्म होगा। राइट है, तो प्योरली रियल प्योरली इमेजिनरी आप लोग को आ गया होगा जहां तक बच्चों यहाँ पे। ठीक है, प्योरली रियल जेड मालूम ही होगा, पहले क्लास में पढ़ाया था प्योरली रियल क्या होता है, प्योरली इमेजिनरी क्या होता है। तो जेड प्लस जेड बार करने पे एक्स एक्स 2x, जेड प्लस माइनस जेड बार करेंगे तो प्योरली इमेजिनरी मिलेगा 2 आयोटा वाई। राइट है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई बच्चों किसकी, बच्चों किसकी, ये प्रॉपर्टी हो गई बच्चों किसी कंजुगेट की हो गई। अब प्रॉपर्टीज बची हैं बच्चों मॉडुलस की, तो अब मॉडुलस की कुछ प्रॉपर्टी है उनको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, आप देखते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि है मॉडुलस की प्रॉपर्टी। मॉडुलस की पहली प्रॉपर्टी समझिए बच्चों क्या है। मॉडुलस की पहली प्रॉपर्टी होता है मॉड के अंदर z1 प्लस z2 है तो आप मॉड के अंदर अलग नहीं कर सकते, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है मॉड z1 प्लस मॉड z2। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी प्रूविंग नहीं करा रहे बच्चों, अगर आप लोग को चाहिए कि इसकी प्रूविंग कराएं तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, तो इसकी प्रूविंग हम लोग करा देंगे। वैसे सिंपल है या डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों में। तो लेकिन फिलहाल ध्यान रखिए मॉड z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। बट अगर आप डिफरेंस करते हैं तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन होगा बच्चों किससे, मॉड z1 माइनस मॉड z2 से। राइट है बच्चों, ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, ये बच्चों मॉड z2। ठीक है, बट इनटू और डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है, मॉडुलस आप लोग अलग अलग कर सकते हैं। मॉड z1 इंटू मॉड z2 और मॉड z1 अपॉन में मॉड z2। बस ये ध्यान रखिएगा z2 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। राइट है, बस पहली दो प्रॉपर्टी आप लोगों को ध्यान देनी पड़ेगी। जो प्लस करेंगे तो ये बड़ा होगा, क्योंकि मॉडुलस क्या करता है, ऑलवेज स्क्वायरिंग करता है, अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जब एक साथ प्लस करेंगे तो हो सकता है वैल्यू छोटी हो जाए बच्चों यहाँ पे, लेकिन अलग अलग करेंगे तो हमेशा ये बड़ी वैल्यू ही आएंगी, और डिफरेंस में ये बड़ी हो जाएंगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है,
तो ये आप बच्चों प्रॉपर्टी दोनों ध्यान रखिएगा, कहिएगा तो हम इसकी प्रूविंग भी करा देंगे बच्चों, ठीक है। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं बच्चों मॉडुलस की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा क्वेश्चन में यूज भी करेंगे बच्चों। ओके, तो इतना आप लोग तैयार कर लीजिए। मैंने आप लोग को मॉडुलस बताया क्या होता है, कंजुगेट बताया क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस बताई पहले, कंजुगेट बताई, फिर हमने क्या बताया आप लोग को मॉडुलस की प्रॉपर्टी बताई। नेक्स्ट क्लास में हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे इसके मॉडुलस और कंजुगेट के बच्चों। फिर आप लोग को नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे क्या बच्चों, आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म क्या होता है। राइट है बच्चों, यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई चीज नहीं आई आप लोगों को, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। ओके बच्चों, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।